कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। इस चैनल के ऊपर आपको मेडिसिन्स, बीमारियों के इलाज, मेडिकल एंड फार्मा रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम सेप्ट्रान टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जो एक एंटीबायोटिक है एंड इसका काफ़ी सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इस्तेमाल करा जाता है। इस वीडियो में आपका काम सिर्फ इतना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर हम सेप्ट्रान टैबलेट के मेन कंटेंट के बारे में बात करें, जो इसके बीच में ड्रग है, तो वो है कोट्राइमोक्साजोल। ये कोट्राइमोक्साजोल दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, दो एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 ट्राइमिथोप्रिम एंड जो नंबर 2 मेडिसिन है वो है सल्फामिथोक्साजोल। एंड इनकी जो रेशो है इन दोनों ड्रग की, ये 1:5 में अवेलेबल होती है। कोट्राइमोक्साजोल में ये 1:5 क्या है, हम स्ट्रेंथ में बात करते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 3 स्ट्रेंथ में ये टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है। सबसे जो पहली स्ट्रेंथ है वो है सेप्ट्रान पीडियाट्रिक टैबलेट। इसमें ट्राइमिथोप्रिम 20 mg होता है एंड सल्फामिथोक्साजोल इसमें 100 mg होता है। अब आपको समझ आ गया होगा 1:5 का क्या मतलब है। मतलब अगर ट्राइमिथोप्रिम 1 रहेगा, उससे 5 गुना ज़्यादा उसमें सल्फामिथोक्साजोल रहेगा। इसी तरह जो सेप्ट्रान टैबलेट आती है, अकेली सेप्ट्रान टैबलेट, उसमें ट्राइमिथोप्रिम 80 mg होता है एंड इससे 5 गुना ज़्यादा जो सल्फामिथोक्साजोल है वो 400 mg होता है। इसी तरह एक सेप्ट्रान DS आती है डबल स्ट्रेंथ, उसमें ट्राइमिथोप्रिम 160 mg होता है एंड सल्फामिथोक्साजोल उसमें 800 mg होता है। ये 3 तरह की स्ट्रेंथ टैबलेट की अवेलेबल है। इसके अलावा एक सस्पेंशन भी आती है, इसकी लिक्विड फॉर्म में भी आती है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया ये एक एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है तो उसमें इसका काफ़ी इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा ओटिटिस मीडिया इन्फेक्शन, मतलब जो मिडल ईयर का इन्फेक्शन होता है वो किसी को हो जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर बैक्टीरिया की वजह से जो वूंड है, जो जख्म है, वो कोई कट है, वो काफ़ी ज़्यादा गल चुका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पस भर चुकी है या फिर वहाँ पे खड्डा पड़ गया है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया की वजह से, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया, जैसे निमोनिया हो गया, लंग्स इन्फेक्शन हो गया या फिर एयरवेज का इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर किसी को कॉलेरा की प्रॉब्लम हो गई, जिसको हैज़ा बोला जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है, इस कंडीशन में वाटरी डायरिया पेशेंट को बहुत आता है। जो डायरिया होता है उसमें वाटर बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट को एंड इलेक्ट्रोलाइट उसके काफ़ी ज़्यादा बॉडी से बाहर आ जाते हैं। सो कॉलेरा में इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसके अलावा अगर फेस के ऊपर कील, मुहासे, फोड़े, फिंसी हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर किसी को फॉलिकुलाइटिस की प्रॉब्लम है, जिसको वाल तोड़ बोल दिया जाता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर किसी को बैक्टीरियल डायरिया हो चुका है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। एंड इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, इन्फेक्शंस ऑफ एयरवेज ट्यूब जो होती हैं, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो गया है, उसमें भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। ये इसके मेजर यूजेस हैं। सेप्ट्रान के अलावा अगर हम ब्रांड की बात करें तो मार्केट में बैक्ट्रीम करके एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा आपको सिप्लिन DS या फिर सिप्लिन टैबलेट भी मार्केट में मिल जाएगा, और भी इसके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है, लेकिन ये 2-3 ब्रांड इसके काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो सबसे पहले ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, हमेशा डॉक्टर की सलाह के साथ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे इसको इस्तेमाल करना है, क्या इसकी डोज़ है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी 2 साल की उम्र के कम बच्चे हैं उनको सेप्ट्रान टैबलेट बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करी जाती। अगर हम पुराने समय की बात करें तो ये काफ़ी लंबे समय से इस्तेमाल होती आ रही टैबलेट। पहले क्या करते थे, कोई भी जो टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन नहीं होती थी तो लोग इसको पीस करके उस सीधा वूंड के ऊपर ही एज अ टॉपिकल लगा लेते थे, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता था। लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा टॉपिकल मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, सो इसलिए इसका इस्तेमाल टॉपिकली नहीं करा जाता। तो अगर हम टैबलेट की बात करें कैसे इसको कंज्यूम करना है, सो ये 2 तरह की स्ट्रेंथ आती है, 3 तरह की स्ट्रेंथ है वैसे, लेकिन पहले हम 2 तरह की बात करते हैं। जो 80 mg एंड 400 mg वाली टैबलेट है वो 2BD पहले 2 दिन के लिए दी जाती है। 2BD मतलब 2 टैबलेट सुबह एंड 2 टैबलेट शाम को दी जाती है। 2 टैबलेट इकट्ठी सुबह खानी है, 2 टैबलेट शाम को खानी है, 2 दिन के लिए ये दी जाती है। उसके बाद 1BD कर दी जाती है, मतलब 1 टैबलेट सुबह एंड 1 टैबलेट शाम को, एंड इसमें 12 आवर्स का गैप डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इसकी सेकंड स्ट्रेंथ है, डबल स्ट्रेंथ आती है 160 mg एंड 800 mg वाली, वो 1BD दी जाती है, मतलब 1 टैबलेट सुबह दी जाती है एंड 1 टैबलेट शाम को दी जाती है। एंड अगर हम बच्चों में बात करें, जो मैंने आपको बताया था कि एक सेप्ट्रान पीडियाट्रिक भी आती है
वो जो है वो बच्चों को दो टैबलेट, एक टैबलेट सुबह एंड एक टैबलेट शाम को बच्चों को दी जाती है। ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो कई बार सीवियर कंडीशन में 3 टैबलेट भी दी जाती है एंड इन सभी टैबलेट को 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू करा जाता है एंड कई बार ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर इसको 14 दिन तक भी कंटिन्यू कर देते हैं। इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1 कि अगर किसी को फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है तो वो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करी जाती एंड ब्रेस्ट फीडिंग में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, कुछ साइड इफ़ेक्ट दिख जाते हैं। अगर किसी को नोज़िया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आती है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, डायरिया की प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे तो ये डायरिया ठीक करता है, लेकिन अगर साइड इफ़ेक्ट करते तो डायरिया की प्रॉब्लम आ सकती है। वेट लॉस हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है, प्लेटलेट्स को कम कर सकता है। इसके अलावा जॉइंट्स में पेन हो सकती है। अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में बात करें, किन किन को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी के आरबीसी काउंट कम है वो इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे। लो ब्लड प्लेटलेट है किसी के पहले से ही, वो इसका इस्तेमाल ना करें। लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ब्लड रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, डॉक्टर को ज़रूर बताइए। एंड जो 2 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनमें इनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा जाता। सो ये थी पूरी की पूरी वीडियो सेप्ट्रान टैबलेट में, जिसमें कोट्राइमोक्साजोल होता है जो 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए, अपने मेडिकल फार्मा नर्सिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसी नॉलेज मिल सके। आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम रोहित कुमार हेल्थ के ऊपर जरूर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।